हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 8 का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित घन संख्या को उनके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। यानी कि 2 का घन दिया हुआ है और 2 के घन के क्रमागत विषम संख्या यानी कि विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। आइए सबसे पहले लिखते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है। चलो, जो विषम संख्या किसे कहते हैं सभी को पता है, जो कि 2 से पूरी विभाजित न उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो लिख लेते हैं विषम संख्या। 1 भी विषम संख्या है, 3 भी है, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, 17, 19, 21, उसके बाद है 23, 25, चलो और आगे संख्या की जरूरत पड़ेगी तो और आगे लेंगे। पहले दिया है 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन दिया है, तो इसको कैसे योग के रूप में लिखेंगे भाई, इन्हीं संख्याओं से देख लेते हैं। 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा ना। तो ये जो संख्या है मूल संख्या 2 है ना, हमें इसमें से 2 को ऐसी संख्या लेनी है, विषम ऐसी संख्या लेनी है जिसका योग कितना हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, 3 का क्यूब है, हम कर दिए 3 गुने 3 सॉरी 2 गुने 2 गुने 2, इसको गुना किए तो कितना आया 8। हमें अब ये देखना है जो हम विषम संख्या लिखे हैं, इन विषम संख्याओं में से ये मूल संख्या वाला क्या है 2, यानी कि विषम संख्याओं में से 2 को ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसका योग 8 हो जाए। आइए लिख लेते हैं कितना, 3 + 5 = 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा सवाल दिया है 4 के पावर 3 यानी कि 4 के घन 3 दिया है। इसको पहले कर लेते हैं हल, उसके बाद इससे ऐड करके जोड़ के बताएंगे कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 4 के पावर 3 यानी कि 4 के पावर 3 बराबर 4 गुने 4 गुने 4, जोड़े इसको गुना करेंगे 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब इन विषम संख्या में देखते हैं कि विषम संख्याएं में क्या क्या जोड़ेंगे, 64 आएगा। और भी मूल संख्या कितना है 4, हमें 4 संख्या लेनी होगी। जैसे कि इधर से हम देखें तो नहीं आया, यहाँ पे ले लेते हैं 13, 15, 17, 19, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसका मतलब यानी कि 13 + 15 + 17 + 19 जोड़ेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा का क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है 5 का घन 3 यानी कि 5 का पावर 3 है। अब इसका हल करके देखते हैं और विषम संख्याओं में से ऐड करके देखते हैं कि कौन कौन सी विषम संख्या जोड़ने पर उतना आ रहा है क्या नहीं। आइए देखते हैं 5 के पावर 3 है यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 3 बार। ठीक है, 50 25 25
50 25 है, 25 पाँचे 125 होता है। नहीं 25 50 25 10 12, हाँ 125 होता है। 125। अब देखते हैं हमारा मूल संख्या कितना है, 5। अब पहला बताओ, जो संख्या हम पहले का सवाल में ले चुके हैं, फिर वो संख्या हमें दोबारा नहीं लेनी है। ये एकदम कंफर्म ध्यान में रखना है। जो संख्या को हम यूज कर चुके हैं उसे पुनः दोबारा यूज नहीं करना है। जैसे कि हम 19 तक यूज कर चुके हैं, अब 19 के पीछे नहीं जाएंगे, आगे की तरह रहेंगे। फिर देखिए हमारा मूल संख्या 5 है, अब 5 को संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5, और इन पांचों संख्याओं को जोड़ते हैं, उतना आ रहा है कि नहीं। चलिए 21 23 25 27 29 16 21 21 24 25 25 का 5 हासिल, 2 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 125। यानी कि जोड़ेंगे 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, 1 2 3 4 5, यानी कि इन सभी को जोड़ रहे हैं तो 125 आ रहा है। यही हमारा आंसर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। चौथा का चौथा है 8 के पावर 3। अब 8 का घन कितना होता है हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद विषम संख्याओं में से लेंगे, उनका 8 उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 8 के पावर 3 है, अब इसका स्क्वायर करते हैं। 8 की पावर 3 यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 8 आते हैं 64, और 64 में 8 में गुना करेंगे 512 आएगा, 512। और इन विषम संख्याओं में से 8 गो विषम संख्या लेनी है, और 8 को जोड़कर हमें कितना प्राप्त करना है, 512। सो गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर संख्या कम होगा तो आप लोग आगे की तरफ बढ़ाकर और टोटल विषम संख्याओं को 8 को संख्या लेकर जोड़ देना है, और हमारा 512 प्राप्त हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखना है, पूरा जो संख्या हम प्रयोग कर चुके हैं उसे फिर दोबारा नहीं लेनी है। और आगे का वीडियो 6.2 का हम बनाकर अपलोड करेंगे।